नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। आज का मेरे टॉपिक है सरकारी व्यवस्था के निजीकरण से होगा लोकतंत्र की हत्या। समग्र विकास के सोच के साथ जो हमारे महापुरुषों, क्रांतिकारियों, राजनेताओं ने देश के विकास की शुरुआत करी थी, उसी का नतीजा है कि आज देश के हर क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्रों में, राजधानी से लेकर के गांव के पिछड़े क्षेत्रों तक हर कोने कोने में बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, कौशल विकास के संस्था, हर तरह का विकास संभव हो सका है। इस विकास को प्राप्त करने के लिए हमारे देश के नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने और सरकारी संगठनों ने सरकारी सिस्टम को बहुत ही विकास पे जोड़ दिया, जिसके बदौलत यानी सरकारी विकास के बदौलत, सरकारी सिस्टम के बदौलत ये विकास हासिल हो सका। और इसमें अधिक से अधिक जनता की भागीदारी से ही सरकारी सिस्टम सुचारू रूप से चले, इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया गया। जनता की भागीदारी में सरकारी सिस्टम का विकास लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। लेकिन आज वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार, सरकारी व्यवस्था को निजीकरण की तरफ बदल रही है। इससे लोकतंत्र का हत्या होगा। जबकि सरकार का कहना है कि सरकारी सिस्टम में पैसों का बहुत ही अनुचित उपयोग हो रहा है, इसलिए निजीकरण किया जा रहा है, ताकि सरकारी व्यवस्था में जो पैसों का अनुचित उपयोग हो रहा है, पूर्ण रूप से जनता को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का लाभ प्राइवेट सिस्टम के द्वारा, निजीकरण के द्वारा मिलेगा। जबकि मैं कहता हूँ सरकार की यह सोच अनुचित है। सरकारी सिस्टम को न्यायिक तरीके से कठोर करके और ही सख्त करके इस कमियों को भी दूर किया जा सकता है। निजीकरण के द्वारा मुनाफाखोरी सर्वोपरि उद्देश्य होता है, जबकि सरकारी सिस्टम का उद्देश्य जनता का कल्याण सर्वोपरि होता है, जो कि निजीकरण के द्वारा कल्याण का उद्देश्य सर्वोपरि नहीं रह जाएगा। मुनाफाखोरी ही निजीकरण का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। तो इस निजीकरण सिस्टम के द्वारा बहुत भी ऐसा देखा जाता है कि वर्करों को निकाल दिया जाता है, लंबे समय तक नहीं रखा जाता है, अपनी मनमर्जी से कम सैलरी दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का हानि जनता को मिलता है। जल्दी निकालने से उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है। इस तरह का हानि निजीकरण के क्षेत्रों में होता है। आज वर्तमान में जो कि निजीकरण के क्षेत्र में जितने भी कर्मचारी हैं, वो सबके सामने इस बात का प्रमाण है कि सरकारी सिस्टम के हिसाब से निजीकरण सिस्टम में तनख्वाह कम दी जाती है, वर्करों का अधिक शोषण होता है, कर्मचारियों का बहुत अधिक शोषण होता है। तो इस बीजेपी सरकार की इस कार्य से आरएसएस की मजदूर संगठन भी विरोध कर रहा है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने 5 कंपनियों को विनिवेश को मंजूरी दे दी है और अगस्त के शुरुआती महीने में ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बीबीसी को बताया था कि 46 कंपनियों की लिस्ट दे दी गई है और आगे और भी देना बाकी है। इस तरीके से अनेक कंपनियों की लिस्ट विनिवेश के लिए, निजीकरण के लिए दिया जा रहा है। 14 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे, जो बसपा पार्टी के हैं, लोकसभा में कह रहे थे कि 97% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में है, मात्र 3% नौकरियां सरकारी सिस्टम में है, सरकार के पास है। अगर ये भी 3% नौकरियां निजीकरण कर दिया जाएगा
तो देश में सरकारी नौकरी तो रही नहीं जाएगी, सरकारी सिस्टम समाप्त हो जाएगा। और जब सरकारी सिस्टम समाप्त हो जाएगा तो आरक्षण कहाँ रह जाएगा। बीजेपी का सरकार का ये जो साजिश है आरक्षण को समाप्त करने का, बहुजन समाज को अधिकारों से शोषित करने का, ये देश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या है। जैसा कि विकासशील बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका वंचित रह जाएगा। संविधान संशोधन का 127वां संशोधन बिल जो राज्य सरकारों को पिछड़े समाज की पहचान करने और उनकी सूची बनाने का अधिकार देती है, इस संशोधन का बहुजन समाज पुरजोर तरीके से समर्थन करती है। तो मैं सभी प्यारे देशवासियों से आग्रह करता हूँ, जागरूक होइए और अपनी वोट की ताकत के बल पर बीजेपी सरकार को हटाइए और लोकतंत्र को बचाइए। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो बीजेपी सरकार लोकतंत्र की हत्या करके समाज को निजीकरण के हाथों में बेच करके पुनः जो है कि पूंजीपतियों का गुलाम बना देगी। हमेशा से ही निजीकरण संस्था के द्वारा पूंजीपति मुनाफाखोरी के चक्कर में कर्मचारियों का शोषण करते रहे हैं और करते रहेंगे। इस कंपनियों के निजीकरण के विकास के द्वारा ही अंग्रेजों ने इस देश में अपना बिजनेस शुरुआत किया था, जिसकी बदौलत उसने पूरे देश को गुलाम बनाया। तो आज मोदी सरकार जो कर रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में जो है कि सरकारी संस्थाओं को देकर के पुनः वो गुलामी का रास्ता बन जाएगा और लोकतंत्र की हत्या होगा। तो मैं प्यारे देशवासियों से बार बार आग्रह करता हूँ कि आप जागरूक होइए, अपने वोट की ताकत के बल पर बीजेपी सरकार को हटाइए और लोकतंत्र को बचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।